Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. अगला सूत्र है कि भय जैसा दूसरा कोई भ्रम नहीं है। समझ लेना, भय जैसा दूसरा कोई भ्रम नहीं है। आपको अपने आप को बचाने की तैयारी करनी पड़े, बड़े ध्यान से समझ लेना, आपको अपने आप को बचाने की तैयारी करनी पड़े, उससे ज्यादा गलत और कुछ नहीं है। गुरु आपका दुश्मन हो, उसके जैसी बदकिस्मती और कोई नहीं है। जो सब भयों के पार देखता है वह हमेशा सुरक्षित रहता है। ये भी एक जादुई किमिया है, आप समझ लेना। आपको बार बार चारों ओर देखना पड़ेगा और इस लीला को समझना पड़ेगा, ग्रास्प करना पड़ेगा कि जो कुछ भी हो रहा है आपके लिए अच्छा हो रहा है। कई लोग मुझसे पूछते, यार वो पति तलाक दे रहा है, लो अच्छा है, जो हो रहा है वो तो अच्छा हो रहा है, अब तुम कहां फंसे पड़े हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है। अरे उसने, लड़के ने शादी से मना कर दिया, अच्छा हुआ, तू चिंता मत कर। तुमने कुछ किया तो गड़बड़, तुम मत करो, होने दो, सब होने दो। उसका काम है आपके जीवन से कचरे को दूर करना जहां आप स्थिर हो जाए, और उसका काम है आपके जीवन में अमृत भेजना जहां आप स्थिर हो जाए। स्थिर हो जाए, समझ लेना, स्थिर, स्टैंड स्टिल, कि मैं खड़ा हो गया, अब तू चला, बस मुझे नहीं चलना। तो लाओ से कह रहे हैं कि भय जैसा दूसरा कोई भ्रम नहीं है। जीवन में डर की जगह नहीं है, लेकिन हर मनुष्य डरा हुआ है, और ये डर है मनुष्य का जो दुख में, चिंता में, टेंशन में रूपांतरित हो रहा है। जितने भी नकारात्मक भाव हैं ये भय से निकले हुए हैं, और मनुष्य को एक ही भय है, मौत का भय। बहुत गहरे में मौत से डरता, फिर हर एक की मौत से डरता, हर प्रकार की मौत से डरता, है ना, अपनी गाड़ी की मौत से भी डरता, अपने धन की मौत से भी डरता, बड़ा फंस जाता। शुरुआत मौत के डर से होती, और फिर सारे डर आते, फिर ये डर सारे नकारात्मक भावों में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन लाओ से कह रहे हैं कि भय जैसा दूसरा कोई भ्रम नहीं है। इसके 3-4 पहलू हैं। एक तो हम एक ऐसा ब्यूटीफुल एहसास है जिसका ना कुछ बन सकता ना कुछ बिगड़ सकता। ये आप बड़े अच्छे समझ लेना, हम सिर्फ एहसास हैं, और एहसास हैं तभी तक जिंदा हैं। और एहसास क्या है? ये क्षमता सिर्फ मनुष्य में है, पूर्णता में, कि हम फील कर सकते, सुख, दुख, आनंद, मस्ती, ये हम फील कर सकते। ये हमारी क्षमता है, यही हम है, बाकी कोई हम नहीं है। और इस हम का एक ही कर्तव्य है कि प्रकृति से ट्यूनिंग बिठा ले, ताकि आनंद, मस्ती, शांति, क्रिएटिविटी, सफलता, यही सब आवे और दूसरी साइड ना आवे। ये सिंपल गणित है। अब उस एहसास का रत्ती भर बन बिगड़ नहीं सकता। और जब मनुष्य पैदा हुआ था, आप गौर करना, 10 मिनट अपने साथ बैठना और देखना, भीतर एक पॉइंट तुरंत समझ में आ जाएगा कि यार मैं पैदा होके यहां तक आया, इस दरमियान कितने मेरे विचार बदले, कितनी चीजें आई और गई, कितना सामान आया और गया, कितनी सफलताएं आई और गई, लेकिन भीतर एक चीज है जिसमें रत्ती भर बदलाव नहीं आया। आप खोजना, आपको लगेगा हाँ यार, एक चीज है जो कांस्टेंट है, वो मेरे साथ है और वैसी की वैसी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, और 10 मिनट का काम है। और ये भी एक जादू है कि हाँ यार, एक चीज तो ऐसी है, हाँ है, वो एहसास है। खुशी उस समय भी होती थी, आज क्या होता, आज भी होती है, मरते वक्त भी होगी। आपका एहसास है, उसमें रत्ती भर फर्क नहीं आया। बाहर कितना ही मिल जाए, सब कुछ आपके हिसाब से हो जाए, तो भी आपका एहसास है तो उसको कष्ट हो सकता है, ये आपकी क्षमता है। बाहर सब लूट जाए और आप मस्ती से भरे रहें, ये भी आपकी क्षमता है। ये क्षमता क्यों है? क्योंकि आपके पास एक एहसास है जो पूर्णता में है, और वो वैसा का वैसा है
और वैसा का वैसा वो रहता है। तो जब उसका कुछ बन बिगड़ नहीं सकता, तो इस सार में तो बड़ा सीधा है कि भय से बड़ा कोई भ्रम नहीं है। उसका तो कुछ बन बिगड़ सकता ही नहीं। अभी बाहर नुकसान हो गया, चलो हो गया, तो क्या मेरा एहसास मर गया? नहीं मरा। मैं सोचूंगा यार ये बहुत दिन से गधा मजूरी में लगा था, 10 घंटे काम करना पड़ता था, मैं शौकीन आदमी हूं यार, 4 यार मिल जाए, कैरम खेलने मिल जाए, गाने सुनने मिल जाए, अपना सुखी जीवन है। लो ये बैक टू स्क्वायर आ गए और ज्यादा बेहतर आ गए, हाथों हाथ आ गए, क्योंकि एहसास तो मेरे पास है, वैसा का वैसा ही है, उसका कुछ बना बिगड़ा नहीं है, मेरे हाथ में है। जब चाहूं जिससे चाहूं मस्ती ले लूं, मेरे हाथ पे है। वो क्षमता मेरी वैसी की वैसी है जिस रोज पैदा हुआ था, और मरते दम भी वैसी की वैसी रहेगी। ये हमारे हाथ में है, उसका कुछ बन बिगड़ नहीं सकता। ये काल्पनिक है, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, कुछ हुआ ही नहीं है। आपके पास मजे लेने की क्षमता है, आपके पास शांति सुकून की क्षमता हर हाल में है, चाहे कुछ हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुम्ही आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब दीप त्रिवेदी द्वारा 6 भागों में लिखित कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. दूसरी बात बड़े गहरे से समझ लेना कि जीवन में ये सारी गड़बड़ क्यों हो रही है, तो बड़ा स्पष्ट है कि हम अपना मार्ग चुन रहे हैं, हम अपना मार्ग चुन रहे हैं, हम तय कर रहे हैं, हमें ये बनना, हमें ये करना, ये आदमी अच्छा, ये सिद्धांत अच्छा, हम तय कर रहे हैं। उस कारण से मुसीबतें आ रही और मुसीबतें हमको डरा रही, क्योंकि हमने तय किया है। अगर मैंने तय किया है कि मुझे ये बनना है तो मैं नहीं बना तो दुखी हो गया, मेरे पास इलाज नहीं बचा, क्योंकि मैंने तय किया है। बस सारे दुख क्या हैं? जो हमने तय किए हैं। अभी मैं आपसे एक बात कहता हूं, इस सूत्र को एक बार फिर समझ लो कि भय जैसा दूसरा कोई भ्रम नहीं है, और आपको अपने आप को बचाने की तैयारी करनी पड़े उससे ज्यादा कुछ गलत नहीं है। ये आज के बाद गौर कर लेना। दरअसल कैसी भी परिस्थिति हो, आप ये मत सोचो कि खराब हुआ, आप उसको ठीक करने की कोशिश मत करो। लाओस से के आगे जब सूत्र आएंगे मुसीबतों पे तो आपको और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये मानो ही मत कि ये प्रॉब्लम है और आप कोशिश ही मत करो उसको सॉल्व करने की।
तो आप पे कोई खतरा कभी नहीं है। बड़े ध्यान से समझ लेना। सारी प्रॉब्लम क्या है? हम कोशिश करते ठीक करने की और बिगाड़ देते। हमको ABCD का नॉलेज नहीं है गाड़ी कैसे ठीक करना। गाड़ी ऐसी आई थी प्रकृति से कि ना पेट्रोल भरवाना था, न कभी चेकिंग करानी थी, न कभी पंचर हो सकती थी। ये हमने ठीक करने के चक्कर में गाड़ी में बीमारियां पैदा कर दी। फिर गाड़ी अटकती, फिर हम वही ट्राई करते, उसको ठीक करूं, वो और बिगड़ती। आप कोशिश करना, चलो आप आपस में कोशिश करना संबंधों में। अगर इतनी दरार आ गई तो इतनी कैसे हो जाती? क्योंकि दोनों ओर से कोशिश होती ठीक करने की। कभी भी गौर करना। और जितनी कोशिश होती उतना बिगड़ता, जितनी कोशिश आप करते उतना बिगड़ता। ये जीवन का सीधा नियम है। आपको ठीक नहीं करना है, वो सब ठीक कर देता। उसका काम है लोगों का दिमाग ठीक करना, ऑयल देना, परिस्थिति से समझाना, प्रॉब्लम देना। आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपके तमाम दुश्मनों को ठीक करना उसका काम है। हम कोशिश कर रहे हैं आपस में, हर जगह पर, बिजनेस में भी कोशिश, इसमें भी कोशिश। आप कर क्या रहे हैं? आप देखें और बिगाड़ रहे हैं उसको। फिर और बिगड़ता, फिर और डबल कोशिश करते, फिर और बिगड़ता तो फौज लगा देते। थोड़ी अंगूठी, थोड़ा धागा, थोड़े एक्सपर्ट, थोड़े CA, और बिगड़ जाता। फिर और कोशिश, और बिगड़ जाता, और एक दिन हर क्षेत्र में दिवाला निकल जाता। तो आपको अपने आप को बचाने की कोशिश करनी पड़े या तैयारी करनी पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। क्योंकि आप खो चुके अपना ओरिजिनल सेंस कि यार मेरे बस का ही नहीं है। मेरे बस में जो था, उस कारण से जो हुआ वो मेरे सामने है। अब मुझे नहीं करनी कोशिश। आप कोशिश बंद कर दो और घर वालों पे, रिश्तेदारों में और दोस्तों में तो बिल्कुल बंद कर दो, परमानेंट ठीक हो जाएगा। हाथों हाथ, 2 दिन की बात है। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे बचपन से कई दोस्त कहते, यार तू करता क्या है यार? मैंने बोला मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ करने जाता भी नहीं, और शौक बचपन से बढ़े। लेकिन मुझे ये सिद्धांत मालूम, मुझे कहीं नहीं जाना क्योंकि मेरी जरूरत नहीं। जो होगा, स्कूटर होगा तो भी मेरे लिए नंबर 1 है वर्ल्ड का, और 10 गाड़ियां होगी तो भी नंबर 1 है, क्योंकि मैं तो वो का वो ही हूं। बड़े ध्यान से समझना, मुझे जाना नहीं। तो कई लोग कहते हैं यार ये मैंने इतना कमा, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, करो। मैंने बोला मेरे तो अपने आप आएगा, सीधे डिमांड ड्राफ्ट आएगा तो मैं एनकैश कराऊंगा। बाकी मेरे को झंझट पानी पसंद नहीं, मुझे टेंशन चाहिए ही नहीं, लाइफ में परेशानी चाहिए ही नहीं। क्योंकि हम जाते तो बड़ी मेहनत पड़ती, बड़े प्रॉब्लम आते, बड़े कॉम्प्लिकेशन आते। अपने आप आता, सीधा आता। और हमारे पास 2 हाथ हैं, उसके पास अरबों हाथ है। आप ठीक जगह पर हैं और ठीक समय पे हैं तो वो उस शक्ति का मालिक है कि आपका ये चश्मा अरबों रुपए में बिकवा सकता। वो किसी की भी बुद्धि भ्रष्ट कर सकता, वो किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट चिपका सकता। ये सब ऑटोमेटिक है। एक आदमी करोड़पति है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता, वो सन्यासी को दे आता। ये सब ऑटोमेटिक है। सजा देने के लिए वो बैठा है। आप ये मत समझना वो हज पे जा रहा है, वो 4 धाम पे जा रहा है तो बड़ा पवित्र है, कुछ नहीं है, भगवान सजा दे रहा है। भूखों मार रहा है, कांटों पे खड़ा कर रहा है, वो सजा दे रहा है। आप छोड़ दो, आप लाओस से में आगे बढ़ो और समय के सूत्र आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा हमको कुछ नहीं करना। तो कोई भी परिस्थिति हो, आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते, उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। हमने अपने आप को इतना महत्व क्यों दे रखा है? हम ये क्यों नहीं मानते कि हम प्रकृति के हिस्से हैं? सब कुछ सामूहिक है, होने दो, कुछ भी क्या फर्क पड़ता है? और क्या फर्क पड़ जाएगा? 500 करोड़ में एक आदमी तकलीफ में रहेगा, चलो मैं, असफल रहेगा मैं, दुखी रहेगा मैं, तो क्या प्रकृति रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। तो क्यों इतना महत्व देते हम अपने आप को? मुझे नहीं बचाना, बस। ये आप कभी भी गौर करना, आज के बाद डे टू डे ये सारे सूत्र महान है, क्योंकि कृष्ण और लाओस से सीधे हमारे मन की बात करते, टू द पॉइंट बात करते, और मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता। डे टू डे लाइफ में देखो, जो चीज संभालने की कोशिश करोगे वो और बिगड़ेगी। मुसीबत आई, ठीक करने की कोशिश करोगे और बिगड़ेगी। और ज्यादा लंबे मत जाओ। यहाँ पे कई आर्टिस्ट बैठे होंगे, है ना,
कोई म्यूजिशियन होगा, एक आप ड्राइंग बना रहे बिगड़ गई, अब बिगड़ गई ना, अब आप उसको ठीक नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, उसमें भी कोशिश करते यूं करो यूं फिर वापस नहीं बनाने पे आ जाते कि भाई नहीं बनती, वो बन ही नहीं सकती। जो बिगड़ा काम बनाना हमारे हाथ में नहीं है, हम बिगड़ चुके, ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। आगे लाओ से कह रहे हैं चमत्कारिक बात कि गुरु आपका दुश्मन हो, उसके जैसी बदकिस्मती और कोई नहीं है। गुरु मतलब वो इंटेलिजेंट व्यक्ति जिसकी प्रकृति से ट्यूनिंग है, समझ लेना। आप भी गौर करना, चलो आपके आसपास कोई ऐसा नहीं जिसकी 100% ट्यूनिंग है, लेकिन वाकई किसी की 20-30% भी ट्यूनिंग है तो बच के रहना। अगर वो आपका दुश्मन हो जाए तो उससे बड़ी आपकी बदकिस्मती नहीं है। और जिंदगी गुजर गई लोगों की, और इसीलिए एक कहावत आई कि भोलों का भंडारी है ना। तो ये भोले कौन होते हैं? बेचारे अपने आप को बचा ही नहीं सकते, फिर भी वो बचे रह जाते। कौन बचाता उनको? तो कहते हैं भोलों का भंडारी है। और ये जो पक्के सन्यासी होते कुछ, हाँ, अब वो तादाद इतनी है, लेकिन एक से एक ज्ञानी हुए, इनका कोई बाल क्यों नहीं बांका कर सकता? समझ लेना कि इनका कंप्यूटर बड़ा स्थिर है, इनके भीतर घुसना मुश्किल, बड़ा मुश्किल है कि आप किसी क्राइस्ट कबीर के हृदय में घुस जाएं। बड़ा मुश्किल है, मैं तो कहता हूं आप एडिसन आइंस्टाइन के हृदय में घुस जाएं, क्योंकि स्थिर हृदय है, घुसना मुश्किल है। आपकी ईमानदारी, आपका भाव, आपकी मेहनत, आपका डिवोशन शायद घुसड़ दे। घुस गए तो गुरु आपको भीतर लाने के लिए कुछ नहीं करता, समझ लेना। ये मेरा बच्चा इसलिए अंदर डाल दो, ऐसा नहीं है। गुरु का मतलब है बड़ा स्थिर है। जो व्यक्ति सुंदर भाव से सर्व की सेवा में थोड़ा इंटरेस्ट लेता, वो गुरु के हृदय में घुसता। जो सीधा होता वो गुरु के हृदय में घुसता, और वही ताओ के हृदय में घुसता। दोनों बात समझ लेना बड़ी बारीकी से। ऐसा गजब का ऑटोमेशन होता गुरु का, अगर उसके हृदय में घुस गए आप तो समझ लेना सर्टिफाइड हो गए कि आप ठीक रास्ते हो। ये पुरानी से पुरानी बात है, पुरानी से पुरानी साइकोलॉजी है, आज भी ऐसी ही है। और एक बार गुरु के हृदय में कोई घुस गया तो निकलता भी मुश्किल से, क्योंकि गुरु ट्रैवल नहीं करता। अगर किसी ने 1 गिलास पानी पिलाया है, 2 अच्छे काम करे हैं, फिर वो नादानी करेगा तो उससे क्या होगा? उसका जीवन बिगड़ेगा, लेकिन वो गुरु के यहां से जल्दी नहीं जाएगा। मेरे जीवन में कितने आते कितने जाते, वो अपनी मर्जी से आते, अपनी मर्जी से जाते, मेरे यहां से नहीं। लेकिन एक चीज तय है कि कोई मेरे यहां आ गया, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इस दुनिया में संभव नहीं है, क्योंकि सीधी खबर जा रही। और कोई यहां से निकल गया गलती से, उसको कोई बचा नहीं सकता, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो। यह बात तय है। मेरे आसपास वाले सब सुखी, सब प्रसन्न, सब टॉप पे, और कहां कहां पहुंचे हैं। लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा। आपके आसपास भी होते, इसीलिए कहते, कबीर कहते है ना कि लाचार की हाय बड़ी, कहते बड़ी हाय। सो लाओस से कह रहे, बड़ा ध्यान से समझना, गुरु आपका दुश्मन हो, उसके जैसी बदकिस्मती कोई नहीं है। मतलब समझ जाना कि मैंने ताओ से बड़ी दुश्मनी ले ली है, वो ठीक कर देगा। मैं समय हूं, पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं, मैं कृष्ण हूं के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब मैं समय हूं। ये किताब हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। Deep Talks, Tao Te Ching
by Deep Trivedi. ये गुरु, ये कृष्ण, ये बुद्ध, ये कभी कोई किसी से उलझते नहीं है, सीधे सुपारी देते, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक चली जाती, क्योंकि ये हृदय स्थिर है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई रिश्ता नहीं, अगर कुछ नहीं है आपके हृदय में, और जितना कम है आप उतने शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि सब आप पे कंप्यूटर पे चलता, पूरा विश्व का भाग्य हर मनुष्य के कंप्यूटर में चल रहा है, पूरे विश्व का भाग्य जितने उसके आसपास हैं, अगर आप प्रकृति के निकट हैं, जो लाओस से कृष्ण कह रहे हैं गुण अंदर बिठा लेते हैं, तो आप कल्पना करो आप किस कदर सुरक्षित हो, कि जो आपके भीतर है वो गजब का सुरक्षित है। कितने सड़क पे चलने वाले लोग कहां कहां पहुंच गए, गजब का सुरक्षित है। और जो निकला, क्योंकि निकलेगा क्यों, जब वो ताओ से बड़ी दुश्मनी करेगा तो यहां से निकलेगा, वो ताओ का बड़ा काम करेगा तो यहां घुसेगा, तो अपना हृदय तो प्लेटफॉर्म है, आप समझ लेना। और जिसका हृदय प्लेटफॉर्म है, बस वहां पर सारा खेल चल रहा है, और आपके आसपास भी, इसलिए बच्चों का हृदय प्लेटफॉर्म है देख लेना, बच्चे जिससे खुश वो ठीक। 2-3 साल के बच्चों की बात कर रहा हूं, फिर बड़े तो स्मार्ट कर देते हम, जो टॉफी दे उससे खुश, वो स्मार्ट हो जाते। मैं 2-3 साल के बच्चों की बात कर रहा हूं, कभी फ्रीक्वेंसी में मार नहीं खाते, कभी मार नहीं खाते बच्चे, ट्रेंड होते, फिर आगे बढ़ते, ये कलाम भूल जाते। लेकिन हमारा हृदय स्थिर है, अगर मुझे ताओ के अलावा किसी चीज से लेना देना नहीं, ताओ को क्या चाहिए, सबका विकास, सबकी प्रसन्नता, सबका आनंद, सबकी शांति, बिना पक्षपात, ये ताओ का कंप्यूटर। उसी कंप्यूटर में आप अपने को बिठाएं। लाओ से यही कह रहे हैं कि आप अपने आप को टिकाने की कोशिश करेंगे, कुछ भी बड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन आप अपने भीतर सर्व का कंप्यूटर बिठाओ कि यार इस आदमी से 100 को फायदा, ये ठीक करता, ये सबका भला करता, ये ठीक, उसको बिठाओ। ये मेरा भला करता, अरे उसको तो सब बिठाते, उसमें क्या रखा है। ये नहीं हो सकता कि आप 24 घंटे मेरी सेवा करें और मेरे प्यारे हो जाएं, कैसे होंगे, आप कभी नहीं होंगे। सेवा तो सर्व की बिना पक्षपात करने वाला प्यारा होता। आप पर्सनल सेवा मतलब से करते, आप पर्सनल सेवा दब के करते, आप पर्सनल सेवा अपनी इमोशनल कमजोरी के कारण करते, उससे कोई इंप्रेस नहीं होता, कोई भी ढंग का आदमी इंप्रेस नहीं होगा, आपको भी नहीं होना चाहिए। पहले तो हमको सर्व के निकट, मैं हंसा आप हंसा, क्या फर्क है, आप सोचना, कभी कभी सोचना क्या फर्क है। आपने खाया मैंने खाया, क्या फर्क है, फर्क इतना है कि मैं खाने का शौकीन हूं और कोई जबरदस्ती खा रहा है, तो फर्क है। अगर दोनों शौकीन खा रहे हैं तो क्या बात है। मेरे को कई लोग बहुत खिलाते, बोले बड़े प्रेम से खाता, अरे मैं तो हर काम प्रेम से करता, तो मैं जहां जाता ना सबसे पहले 3 रोज पहले तैयारी करते, ये भी पसंद, ये भी पसंद, ये भी पसंद, ये भी खाएगा, मैं भी खाएगा, सब खाएगा, लाओ। तो देखने वाले, अरे मजा आएगा खाने में, यार हम तो ऐसा खाते ही नहीं, अरे तुम कुछ करते ही नहीं, समझते ही नहीं, मजा कितना आता है, हर चीज में मजा है। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें आनंद नहीं है। तो आप शौक से करो, सर्व के लिए करो, सर्व तक पहुंचाओ, उस कंप्यूटर को पावरफुल करो, सबके हित में आपका हित सदा हुआ है। क्राइस्ट बार बार कहते हैं, और आपके हित में आपका हित सदा हुआ है। सो गुरु आपका दुश्मन हो, छोटा बच्चा आपसे दूर भागे है ना। कोई भोला है घर में, कोई नादान है, कोई कमजोर है ना, जो अपने आप को बचाने के लिए नहीं जी रहा, बड़ा साधारण जीवन जी रहा है, उससे डरना। हम क्या करते, उसको तो कहते, और जो कमा रहा है बस वही असली है, उसका ध्यान रखते, कुछ नहीं होगा आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो भोलों से डरना, भोलों का भंडारी है, क्योंकि भंडारी डायरेक्ट उनकी सुपारी लेता। जो भोलों को सताते ना, बड़ी तकलीफ पाते। आप भोले हो जाओ, तो लाओ से कह रहे हैं कि भय से बड़ा भ्रम नहीं है, आपको बचाने की कोशिश करनी पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। आप इतने भोले क्यों नहीं हो जाते कि भंडारी बचाने आवे। किससे बोला तू, है मजाक है, ये हमारी क्षमता है, ये हमारा पावर है, मैं क्यों उलझूं।
मैं सुपारी ना दे दूं? हैं? आप समझ लेना, ऑटोमेटिक है, दे क्या दूं, चल ही जाएगी, चल ही जाएगी, क्योंकि वो सर्व के काम में लगा, आप उसमें व्यवधान पैदा कर रहे हैं, सुपारी चली जाती। कहां है बुद्ध को सताने वाले, कहां है महावीर को सताने वाले? अकेले चल रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, महावीर तो नग्न भी चल रहे हैं। यहां सता है, वहां भंडारी आवे डुक, वहां सता है, वहां भंडारी आवे डुक। अरे गायब हो जाते ये तो मच्छर की तरह। महावीर को क्या लेना देना? महावीर को थोड़ी हत्या लेके निकल पड़े, कुछ नहीं कुछ नहीं, वहां पहुंच जाती खबर। कबीर को सताने वाले कहां हैं? पते ही नहीं, इतिहास में एड्रेस ही नहीं है उनका, एक सिकंदर को छोड़ के कहां चले गए? तो इतना हृदय करो। और अंत में कह रहे हैं कि जो सब भयों के पार देख सकता है वह हमेशा सुरक्षित रहता है। आप थोड़ा सा डर मिटाने की कोशिश करें, क्योंकि सारे भाव डर के कन्वर्ट हो रहे हैं। कोई समस्या आई, आप सोचो क्या हो जाएगा, चलो चलो ये हो गया, फिर क्या हो जाएगा? आप सोचना शुरू करो, किम्या दे रहा हूं, आप सोचते जाओगे ना, तो आधे घंटे में आप बोलोगे जो होना हो जाए, कुछ नहीं होगा, आप खुद ही समझ जाओगे। बड़े ध्यान से समझ लेना, हाँ ये हो गया, चलो तो हाँ फिर चलो नेक्स्ट स्टेप क्या, चलो ये, फिर क्या ये, फिर क्या ये, चलो ये भी हो गया, फिर ये भी हो गया, और खराब हो गया, और खराब हो गया, और खराब हो गया, और फिर आप सेटल हो जाओगे आधे घंटे बाद। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा अपने को, तो हो जान दो सब। बस इस मनोदशा में आ गए तो आपको ठीक दिखने लगेगा। इस मनोदशा में आ गए, आपकी समस्या उसकी समस्या हो जाएगी। लाओस से कह रहे हैं कि जो सब भयों के पार देख सकता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। आप सब भयों के पार देख लो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तेरे पास 100 रुपए बचेंगे, ठीक है, सब जने तेरे जीवन में से भग जाएंगे, ठीक है, तो और क्या होगा, ये होगा, ओके, हाँ मैं रहूंगा, हाँ मेरा हाथ पांव रहेंगे, हाँ चलो बसंती, है कोई टेंशन नहीं। चलो अंत में क्या होगा, इससे बुरा तो नहीं होगा, क्या होगा आप सोचो। तो आपको लगे यार मैं तो पूरा पूरा सलामत रहूंगा, फिर भी आप तो पूरे के पूरे सलामत हर हाल में रहेंगे हमेशा, तो फिर बुरा क्या हो जाएगा। और आपका ऐसा सोचने से आप अकेले नहीं रह जाते, लेकिन ये सोच जीवन बनाती। अब तैयार हो जाइए अंतिम रहस्यों से रूबरू होने के लिए, जिन्हें जानकर व समझकर आपका जीवन आज, अभी और यहीं से कई गुना तेज गति से परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। आ गया है दीप टॉक सीक्रेट्स बाय दीप त्रिवेदी, जिसमें मशहूर वक्ता, लेखक और स्पिरिचुअल साइकोडायनामिक्स के पायनियर दीप त्रिवेदी कर्म, प्रकृति, आत्मा, समय, भाग्य और ऑटोमेशन के अंतिम रहस्यों पर से पर्दा उठाते हैं। डीप टॉक सीक्रेट्स की इंडिविजुअल और 22 डीवीडीज की एक कंप्लीट सेट atmanestore.com और सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।